नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 7 है। इसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। आपको ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑप्शन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन लीड बैंक योजना, और सी ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और डी ऑप्शन राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी लीड बैंक योजना। अगला सवाल है सवाल नंबर 1 आज के सेशन का। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी यूएसए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली है घर्षण जनित बेरोजगारी। इसके सामने दे रखा है जब एक व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरियों को बदल रहा है। दूसरी है मौसमी बेरोजगारी। इसके सामने दे रखा है ऐसी बेरोजगारी जो किसी वर्ष के कुछ मौसमों में घटित होती है। तीसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके सामने दे रखा है ऐसी बेरोजगारी जिसमें सीमांत उत्पादन शून्य रहता है। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन है केवल एक और दो, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 व्यापार सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 2020 में भारत की रैंक 63 है। दूसरा है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वर्ष 2020 में भारत की रैंक 63 थी, जबकि सेकंड वाला कथन गलत है। ये आपको पता होगा, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ना कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र अर्थात I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भारत के किस शहर में स्थित है। ए ऑप्शन नई दिल्ली में, बी ऑप्शन भोपाल में, सी ऑप्शन चेन्नई में, डी ऑप्शन बेंगलुरु में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नई दिल्ली में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 H9N2 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपसे असत्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन ये एक प्रकार का पक्षी वायरस है, बी ऑप्शन ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता, सी ऑप्शन हाल ही में ये पोल्ट्री फार्म में देखा गया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता। ये गलत है, ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है। ए ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच ने, बी ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन ने, सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, डी ऑप्शन विश्व बैंक ने। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। दूसरा, हाल ही में ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तीसरा, इसमें केवल सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार को शामिल किया जाता है। अब आपको उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं या बताना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा यानी बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा सही है, जबकि थर्ड वाला गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन असम में, बी ऑप्शन मिजोरम में, सी ऑप्शन नागालैंड में, डी ऑप्शन मणिपुर में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी असम राज्य में। अगला
अगला सवाल है सवाल नंबर 9, ई वे बिल के बारे में सही नहीं है। पहला कथन है ये 1000 रुपये के सामान को 10 किलोमीटर दूर हस्तांतरण करने पर लगाया जाता है। दूसरा है इसके ना होने पर कोई जुर्माना नहीं है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन गलत हैं। ये आपको याद रखना है, ये 50,000 रुपये के सामान पर 10 किलोमीटर दूर हस्तांतरण करने पर लगाया जाता है और इसके ना होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, संघाई सहयोग संगठन के बारे में विचार कीजिए। पहला है इसकी अगली बैठक भारत में आयोजित होगी। दूसरा है भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला सत्य है जबकि दूसरा वाला गलत है। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान दोनों देश इसके 2017 में सदस्य बने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, निश्चय पोषण योजना का संबंध किससे है। ए ऑप्शन HIV पीड़ितों से, बी ऑप्शन TB पीड़ितों से, सी ऑप्शन कोविड-19 पीड़ितों से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी TB पीड़ितों से। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है VN श्री कृष्ण समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे या किनसे है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन आंतरिक सुरक्षा से अर्थात इंटरनल सिक्योरिटी से, बी ऑप्शन डेटा सुरक्षा से, सी ऑप्शन आंतरिक क्षेत्र से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।